ये वीडियो रिलेटेड टू बिलिंग डिपार्टमेंट को है, जो कि शिपेक्स में बिल बनाएंगे। तो शिपेक्स में बिल कैसे बनता है उसका प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे शिपेक्स का लॉगिन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको यूईटी यूज़ करना है, उसके बाद आपको प्रॉपर शिपेक्स का जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तब आपको अलग से लिंक मिलेगा। ये लिंक अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड दिया रहेगा। आप लॉगिन आईडी डालिए, आपका ये एम्प्लॉय आईडी रहेगा या फिर ईमेल आईडी रहेगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इनवॉइसेस पे। इनवॉइस बनाने से पहले आपके पास ये सब डिटेल होना चाहिए, आपकी कस्टमर का कोड या फिर प्रॉपर नाम, जीसीज और एफटीएल है तो उस केस में ट्रिप नंबर ये रहेगा वहाँ पे एफटीएल केसेस में। ठीक है, तो आप वो नोट करके रखिए। एलआर वाइज एफटीएल का जो है वो इन प्रोग्रेस है, इन प्रोसेस है, वो डेवलपमेंट में है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में वो वहाँ पे एफटीएल के लिए भी अपना जीसी दिखेगा वहाँ पे। इनवर्ड और आउटवर्ड ऐसा कुछ यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ये नहीं है। ठीक है, आपको जीसी ही देखना है कि जिसमें आउटबाउंड लिखा है या इनबाउंड लिखा है, वो आपको अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे पहले हम इनवॉइस का जो स्क्रीन है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनवॉइसेस में अपने को यहाँ पे जो नीचे कॉलम्स है, ये कॉलम्स दिखा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट है शिपेक्स रेफरेंस। शिपेक्स रेफरेंस मतलब ये होता है कि फॉर एन एग्जांपल कोई आपका कस्टमर है, उस कस्टमर का फैसिलिटी बनता है। फैसिलिटी मीन्स अपना ई कार्गो में उसका क्लाइंट मास्टर बोलते हैं, जो कि ब्रांच वाइज होता है। ठीक है, कस्टमर एक सिंगल बनेगा यूनिवर्सल, उसका फैसिलिटीज बनेगा ब्रांच वाइज। ब्रांच वाइज में भी अगर उसका कुछ अलग यूनिट है, अलग कोई रिक्वायरमेंट है, तो एक ब्रांच में चार चार पांच पांच फैसिलिटी भी बनेगा। ठीक है, तो वो सब आपको फैसिलिटीज वगैरह याद रखना है, फैसिलिटीज का नाम वगैरह। और वो फैसिलिटी के बेस पे सिस्टम में जैसे अपना ई कार्गो में रेट मास्टर वगैरह भर के कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वैसे यहाँ पे रेट मास्टर वगैरह भर के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन दिया रहेगा यहाँ पे, ये शिपेक रेफरेंस में वो जीसी या फिर वो ट्रिप नंबर आएगा जो कि आपने कस्टमर उस फैसिलिटी के लिए आपने क्राइटेरिया सेट करके रखा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने लिखा है कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ मटेरियल, ठीक है, और मंथली या फिर फोर्टनाइटली या फिर वीकली या फिर डेली। ठीक है, वैसा अगर आपने बिलिंग क्राइटेरिया लिखा है तो उस पर्टिकुलर डेज में या फिर उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डिलीवरी में लिखा और वीकली लिखा, तो वो पर्टिकुलर वीक में जितने भी डिलीवरी होगी, जितने भी एलआर की डिलीवरी होगी, एफटीएल का अलग से उसमें पोस्ट होगा, सन्ड्री का अलग केस में पोस्ट होगा। तो हम सन्ड्री की बात करते हैं कि जिसमें यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर दिखता है वो रेफरेंस में वो जीसी यहाँ पे पोस्ट हो जाएंगी जो आपने क्राइटेरिया कॉन्ट्रैक्ट में अपडेट किया है। ठीक है, उसके बाद ये इनवॉइस ग्रुप फैसिलिटी है, कॉर्पोरेट कस्टमर है। ठीक है, अगर कॉर्पोरेट का है तो कॉर्पोरेट में दिखेगा, और अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा है फिर टू पे है, और अगर कोई रीजनल क्लाइंट वगैरह है तो यहाँ पे वो जो है वो ब्रांच के इसमें दिखेगा। ठीक है, अब जैसे उसके बाद है वी ट्रांस इनवॉइस। वी ट्रांस इनवॉइस मतलब जो अपना इनवॉइस नंबर है, टैक्स इनवॉइस नंबर उसको बोलते हैं, वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे जनरेट होके आएगा। अब यहाँ पे जो है वो इनवॉइस नंबर नहीं दिख रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रीपेड दिख रहा है लेकिन इनवॉइस नंबर नहीं दिख रहा है। रीज़न ये है कि जब शिपेक्स में ऐसा प्रोविजन है कि जब आप सबमिट करोगे ना, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिखेगा। ठीक है, शिपर कोड मीन्स जो पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए हमने जो बनाया है उसका वो यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होके जो है वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद है उस कस्टमर का नाम, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट। पेमेंट डेट ये जो है आप जो कॉन्ट्रैक्ट में डालोगे, जैसे कि 15 दिन के बाद पेमेंट देगा, 30 दिन के बाद पेमेंट देगा, तो जो ड्यू डेट है वो यहाँ पे दिखेगी। नेक्स्ट है स्टेटस। स्टेटस में यहाँ पे आपको चार तरह के स्टेटस दिखेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फर्स्ट है इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि अभी तक वो उसका बिल नहीं बना है, मीन्स अनबिल।
उसके बाद है प्रीपेड। इन प्रोग्रेस जो था अनबिल, उसका आपने जैसे ही इनवाइस बनाया वो चला गया प्रिपेयर में। ठीक है, इनवाइस बनाया आपने, ओके हो गया, डन। प्रिपेयर के बाद यहाँ पे आता है सबमिट। सबमिटेड मीन्स कस्टमर को सबमिट किया आपने। उसके बाद पेमेंट आने आ गया वो कस्टमर का। तो पेमेंट आने के बाद यहाँ पे जब आप उसका नॉकअप करते हो उस पर्टिकुलर इनवाइस के सामने, तो यहाँ पे आता है वो क्लोज। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इन प्रोग्रेस जो है उनका इनवाइस कैसे बने। ठीक है, तो जैसे कि ये अबू रोड का है, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो इनवाइस में जाके यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कस्टमर का कोड पता है तो कोड, या फिर उसका नाम पता है तो नाम, या फिर शिपिंग रेफरेंस आपको अगर पता है तो आप वो उससे सर्च कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो उसका इनवॉइस का जो जितना टोटल होता है वो अमाउंट दिखेगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली सब ये फील्ड्स जो है वो चेक करनी है कि ये कहाँ से बनेगा। ठीक है, इसका यहाँ पे प्रिंट लेआउट क्या चाहिए। अगर FTL है तो FTL के लिए अलग है। यहाँ पे LRVT दिख रहा है, मतलब ये सन्ड्री है। ठीक है, तो इसका जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा TBB बिल इनवॉइस जो भी है। ठीक है, और इसको सबमिट करके रखता हूँ। तो ये टेम्पलेट जो है मैंने सेट कर दिया है, जैसा आपको चाहिए वो पर्टिकुलर सेट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नेम, इंटरनल ऑर्डर वगैरह, टैक्स सर्विस, ये सब यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे इनवॉइस फ्रॉम GST और इनवॉइस टू GST, ये आप GST नंबर हमेशा देखो। इनवॉइस फ्रॉम GST हमेशा अपना वेट्रांस का ही रहेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से वो स्टेट का ले लेगा। इनवॉइस टू GST जो कस्टमर ने यहाँ पे डिसाइड करके रखा है, उसका जो भी बिल सबमिशन एड्रेस है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे उसका इनवॉइस टू GST आएगा। यहाँ पे पैन नंबर है, विट्रांस का पैन नंबर है, ये कस्टमर का पैन नंबर है। और यहाँ पे पेमेंट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स जो है वो आप यहाँ पे प्रॉपरली आया कि नहीं वो आप आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, लेकिन अब एक फैसिलिटी कि इसको मैं पेमेंट टर्म को चेंज कर सकता हूँ, और इनवॉइस फ्रॉम और टू को भी चेंज कर सकता हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो एडिट इनवॉइस का ऑप्शन दिया है, की का सिंबल है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी इनवॉइस में टू बी बिल वगैरह वो तो मैंने ऑलरेडी सेट किया था, मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इनवॉइस डेट जो है वो पर्टिकुलर कुछ डेज है उसमें वो ये हो जाएगा, अभी तक रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं पेमेंट टर्म्स की बात कर रहा था, तो पेमेंट टर्म्स जो भी है आप यहाँ से प्रॉपरली सेलेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है, और सबमिट कर दीजिए, तो वो ये इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए वो एप्लीकेबल होगा। अब ये जो इनवॉइस है ये इन प्रोग्रेस दिख रहा है, आप स्टेट भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्टेटस। ठीक, तो अभी मेरे को इस LR का इनवॉइस बनाना है। ठीक है, अभी जैसे कि इस LR में कुछ चार्जेस जो है वो मेरे को ऐड करना रह गया था। ठीक है, तो मैं अभी बिल बना रहा हूँ तो मेरे को लगा कि यार मेरे को ODA चार्जेस इसमें डालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ODA चार्जेस जो है, तो मेरे को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे डाल के तो भी ऐड करूँगा। यहाँ पे 3420 डाल रहे हैं। ठीक है, तो 3420 में यहाँ पे 500 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे अमाउंट चेंज हो, और उसके बाद मैं करूँगा सबमिट। ठीक है, तो 3420 की जो अमाउंट है अभी वो हो गई 3920, क्योंकि मैंने ODA चार्जेस यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ये एक ही LR है यहाँ पे। तो इसका मेरे को क्या करना है, प्रिपेयर इनवॉइस। फर्स्ट अपना प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर इनवॉइस। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटर का सिंबल है मैं इस पर क्लिक करूँगा, प्रिपेयर इनवॉइस। जैसे इनवॉइस हो गया, यहाँ पे दिखेगा आपको सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड द इनवॉइस। ठीक है, और जहाँ पे आप देख रहे थे स्टेटस इन प्रोग्रेस था, वहाँ पे हो गया प्रिपेयर्ड। और यहाँ पे भी आप इवेंट्स रिकॉर्डेड में यहाँ पे दिखेगा आपको प्रिपेयर्ड करके, और किसने किया उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो है ये इनवॉइस बन गया है। अब ये इनवॉइस को हम क्या बोलेंगे, ये प्रीपेड दिख रहा है, मतलब ये परफॉर्मा इनवॉइस, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये परफॉर्मा इनवॉइस का पर्पज ये है कि चेकिंग बेसिस पे, अगर आपने सिर्फ ये इनवॉइस बनाया, आपको सीनियर को दिखाना है चेक करने के लिए, या फिर कस्टमर को भेजना है चेक करने के लिए, तो कस्टमर को भी भेज सकते हो, आपके सीनियर को भी देख सकते हो। जब ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि जैसे कि मेरे को ये
समझो समझ गए कि ये कंफर्म इमेज